हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर, जो कि खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। अगर बात की जाए 1,69,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भर्ती को लेकर कोई जानकारी निकल कर आती है, या भर्तियों के साथ साथ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में कोई भी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और ये जानकारी जो आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, इसको लेकर अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों के अंदर, तो खुशी की लहर है ही है, क्योंकि उनके वेतन को लेकर 25,000 के बारे में जानकारी सामने निकल कर आ गई है। इसके अलावा जो अनुदेशक हैं, बहुत कम अभ्यर्थी जानते होंगे अनुदेशक किसे कहते हैं। अनुदेशक वो हैं जो उत्तर प्रदेश के जूनियर यानी कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनसे संबंधित यहाँ पे बात की जा रही है। और उनके वेतन को लेकर भी जानकारी 22,000 के बारे में निकल कर आ गई है। इन दोनों के अंदर तो खुशी की लहर आप सभी के सामने है ही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड, बीटीसी और यूपीटीटी पास कैंडिडेट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, जो कि संबंधित है 1,69,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में या प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के अंदर जो संविदा कर्मी है उनसे संबंधित जानकारी को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में सरकार के माध्यम से बजट पेश किया गया था। अब जब सरकार ने अपना बजट पेश किया था, तो उसी समय पे जानकारी देखने के लिए मिली थी कि जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर संविदा कर्मी होंगे, ठीक है, उनसे संबंधित जो डिसीजन उन्होंने लिया था, उनका फैसला ये था कि 16,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक का जो मानदेय है वो यहाँ पे दिया जाएगा संविदा कर्मियों को। अब जब संविदा कर्मियों के बारे में जानकारी उन्होंने दी थी, तो उसके बाद बहुत सारी अटकलें लगना शुरू हो गई थी शिक्षा मित्रों को लेकर भी। और मैंने भी आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया था, इस पर आपको जानकारी दी थी कि जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं, या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के अलावा जो अनुदेशक हैं, उनको लेकर जो सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। क्योंकि जब बजट के अंदर ये बात कही गई थी, तभी ये जानकारी आप सभी के सामने मैंने आपको दी थी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हो सकता है कि जो अनुदेशक है उनका वेतन बढ़ा करके 16,000 कर दिया जाए, और जो शिक्षा मित्र हैं उनका वेतन बढ़ा करके 20,000 कर दिया जाए। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद में क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के माध्यम से एक वार्ता की जाती है, प्रेस वार्ता। और वो प्रेस वार्ता के अंदर इससे संबंधित एक बयान देते हैं। एक हफ्ते पहले उन्होंने क्या बयान दिया था, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर आज की जानकारी में बात करते हैं, जो कि संबंधित है 1,69,000 के बारे में। अगर बात की जाए तो एक हफ्ते पहले का बयान है, एक हफ्ते पहले का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ेगा। ये जब एक सप्ताह पहले उन्होंने कहा, तो इसको लेकर जानकारी मैंने भी आप सभी को दी, क्योंकि जो शिक्षा मित्र अंदाजा लगा करके बैठे हुए थे कि उनको तकरीबन 10,000 का जो मानदेय दिया जाता है उसको बढ़ा करके आप सभी के लिए 20 से 22,000 कर दिया जाए, या कुछ भी कर दिया जाए। इससे संबंधित जब विधानसभा सत्र में छठे दिन शिक्षा मंत्री को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा हो गया। बेसिक शिक्षा मंत्री ने सभा विधायक द्वारा शिक्षा मंत्री की तुलना पशुपालने को लेकर की थी, और उसके बाद में जो चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिली, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शर्मनाक थी। और इसको लेकर उन्होंने इस मामले पर कहा कि जो भी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री या अनुदेशक हैं, उनका जो वेतन है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। जब इस मामले को लेकर चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आती हैं, तो एक चीज़ कॉमन आपको देखने के लिए मिलती है। वो कॉमन आप सभी के लिए क्या होती है कि जो शिक्षा मंत्री हैं, वो इस बात को लेकर कह तो देते हैं कि ये चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन फाइनली जो चीज़ें आप सभी के सामने आती हैं, वो आपको समझती हैं। और वो कैसे हैं, वो ये है। अब ये आज का न्यूज़पेपर जब आप इसको पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे आपके मन में जो भी सवाल है उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ आज ही के न्यूज़पेपर में ये जानकारी दी गई है कि संविदा कर्मियों के बाद अब शिक्षा मित्र अनुदेशकों को मिलेगा बड़े वेतन का तोहफा। लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों को 25,000 और अनुदेशक को 22,000 हो सकता है मानदेय। अब ये जानकारी किस आधार पर दी जा रही है, वो भी आप सुने। लिखा हुआ है कि आउटसोर्स एवं संविदा कर्मी के न्यूनतम वेतन में इजाफा करने के बाद सरकार जल्दी शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों के मानदेय सम्मानजनक बढ़ोतरी करने जा रही है। उच्च स्तर पर इसके लेकर सहमति बनने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 रुपये तथा अनुदेशक का मानदेय 22,000 रुपये प्रतिमाह
दिए जाने को लेकर जो प्रस्ताव है वो तैयार किया जा रहा है। दोनों संवर्गों की शिक्षा कर्मियों की दूसरे राज्यों की भांति 3 वर्षों पर वेतन वृद्धि की सुविधा पर सरकार की सहमति हो चुकी है। कैबिनेट की मोहर लगते ही शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों को मानदेय न सिर्फ दोगुने से अधिक वृद्धि हो जाएगी, बल्कि हर 3 वर्ष में वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इस समय प्रदेश में शिक्षा मित्रों को प्रतिमाह 10,000 रुपये तथा अनुदेशक को 9,000 रुपये दिए जाते हैं। अब जो अनुदेशक है वो पढ़ाते हैं 6 to 8 के अंदर, जो शिक्षा मित्र हैं वो पढ़ाते हैं 1 to 5 के अंदर। अगर बात की जाए, राज्य सरकार ने बीते 20 फरवरी को आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों के मानदेय तथा वेतन को न्यूनतम 16,000 से 20,000 रुपये तक करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में अब शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक को मानदेय वृद्धि किए जाने को लेकर जो योजना बताई जा रही है, सरकार ने देश के कुछ अन्य राज्यों में वहाँ शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों को दिए जाने वाली अन्य सुविधाओं का अध्ययन भी किया है। अब जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पे क्या मिलता है वो आप देखें। चंडीगढ़ के अंदर 34,000 रुपये के समथिंग जो मानदेय वो दिया जाता है। अगर बात की जाए राजस्थान में 51,600 दिया जाता है। झारखंड के अंदर ज़्यादातर समायोजित कर दिया गया है, बचे 20 से 28,000 के बीच में मिलता है। उत्तराखंड के अंदर तकरीबन 20,000 रुपये दिया जाता है। बिहार में अगर बात की जाए, विधानसभा में नियमित किए जाने की घोषणा हो चुकी है। फिलहाल 20 वर्ष की नौकरी पूरे कर चुके हैं, उनको मानदेय 26,000 दिया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कितने शिक्षा मित्र हैं? 1,43,450 आपको शिक्षा मित्र देखने के लिए मिलते हैं। 25,223 के समथिंग कह सकते हैं अनुदेशक हैं, जिनको मिलाकर के मोटा मोटा अनुमान 1,69,000 के समथिंग हो जाते हैं। अब 1,69,000 शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए तो ये सरकार अगर ऐसा कर दे तो बड़ी बात होगी, क्योंकि होता क्या है कि समाचार पत्रों में तो जानकारी आ जाती है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि नई भर्ती को लेकर भी जब कोई न्यूज़ आती है तो जानकारी तो आ जाती है, लेकिन जानकारी आने के बाद में शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, विधानसभा के अंदर जाके मना कर देते हैं कि भाई हम तो कोई मानदेय नहीं देंगे। तो अगर ये हो जाएगा तो उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन बीएड और बीटीसी प्लस यूपीटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या है? क्योंकि इसके लिए भी कहीं न कहीं समय समय पे जो झटका है वो बेसिक शिक्षा मंत्री ने दिया है, और बेसिक शिक्षा मंत्री की बातों को सुना जाए तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में नई भर्ती को लेकर कोई चर्चा ना तो की जा रही है और ना विचार किया जा रहा है। तो कितनी भी बातों को लेकर हम पॉजिटिव हो जाएं, सत्य को हम झुठला नहीं सकते, और सत्य यही है कि अभी सरकार की मंशा लग नहीं रही है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे। वो बात अलग है, करने को वो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये बात भी कितनी सही है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि शिक्षा मित्रों को 25,000 मिलेगा, अनुदेशक को 22,000 मिलेगा। ये कब तक मिलेगा, कब तक इसका कहीं ना कहीं प्रस्ताव बनेगा, कब कैबिनेट में जाएगा, कब मंजूरी मिलेगी, और जब तक मिल ना जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ये यूपी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी जो चीज़ आप सभी के सामने है, देखना ये दिलचस्प होगा कि इसको लेकर जो फाइनल सहमति है वो कब तक मिल पाती है और कब तक इसको लागू किया जाता है, या हमेशा की तरह जैसे कि भर्तियों के अंदर जानकारियाँ निकल के आती हैं, कभी कह दिया जाता है नहीं बढ़ेगा, कभी कह दिया जाता है बढ़ेगा। तो ये जानकारी निश्चित तौर पे शिक्षा मित्रों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन बीएड और बीटीसी कैंडिडेट के लिए अभी के लिए जो सही और सत्य मायनों में जानकारी निकल के आ रही है वो यही है कि फिलहाल सरकार अभी नई भर्ती में विचार नहीं कर रही है, और भविष्य में अगर करेगी तो शायद उसको लेकर सरकार के पास में कभी भी जो डिसीजन है बदल सकता है। वो चाहे तो कल ही निकाल दे, लेकिन जब चाहे ना तो 10 साल में भी ना निकले। यही हुआ है पिछले 7 सालों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।